हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नाइट्रोफुरेंटाइन टैबलेट के बारे में। नाइट्रोफुरेंटाइन टैबलेट IP-100। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये किस किस कंडीशन में यूज होती है, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या है, इसके ब्रांड किस किस ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि किस किस नाम से आपको ये मार्केट में मिल सकती है। और आगे बात करेंगे हम इसकी डोज के बारे में कि यानी कि इसकी एवरेज जो है वो डोज कितना लेना चाहिए, किसको किस एज ग्रुप के पेशेंट को कितनी डोज लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि एडल्ट हो या फिर बच्चे, सबकी डोज अलग अलग होती है। और हम आगे इस पे बात करेंगे ओवरडोज के बारे में कि यदि आप इसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, या फिर इस दवा के और क्या कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। लास्ट में हम जानेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किस किस कंडीशन में आप इस दवा को यूज कर सकते हो और किस किस कंडीशन में आप इस दवा को यूज नहीं कर सकते हो। तो आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप ये वीडियो पे या हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आगे मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन। नाइट्रोफुरेंटाइन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट का काम करती है। नाइट्रोफुरेन बैक्टीरिया को किल करता है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं। साथ में ये वहां पे कंसंट्रेटेड होता है जहां पे इन्फेक्शन ज्यादा होता है। क्योंकि होता क्या है, जब कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं तो हमारी जो किडनी है उसको यूरिन के द्वारा बहुत ही जल्दी फिल्टर कर देती है, जिसकी वजह से इस मेडिसिन का असर जो है वो कुछ ही समय के लिए हमारी बॉडी में रहता है। और प्रॉपर इस मेडिसिन का समय तक ना रह पाने से हमें कुछ बीमारियों में जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है। ये नाइट्रोफुरेंटाइन टैबलेट जो है, जहाँ इन्फेक्शन होता है वहां पर देर तक रुकी रहने की वजह से अच्छा वर्क करती है। ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन, यानी कि जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेते हैं, ये उनमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है। उनको किल करने में, उनको खत्म करने में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। एक तरह से एंटी माइक्रोबियल एजेंट का काम करती है, यानी माइक्रोब्स को मार के वहां पे होने वाले इन्फेक्शन को या ग्रोथ को होने नहीं देती है। इसे हम यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी कहते हैं। कुल मिला के जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, ये हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन में ना जाकर बल्कि हमारी किडनी के ट्यूब्यूल्स में रह करके, रीनल ट्यूब्यूल्स में रह करके, वहीं पे रह के इन्फेक्शन को ठीक करती है और ठीक करने का काम करती है। अब जानते हैं हम इसे किन किन कंडीशन में हम इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। नाइट्रोफुरेंटाइन के यूज क्या 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 है। इसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में तो यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम इस टैबलेट को उस बीमारी में यूज करते हैं। यूरिन का जैसे बार बार आना, किसी पेशेंट को यूरिन बार बार आ रहा है, वो यूरिन बार बार जाकर परेशान है, तो उसमें हम नाइट्रोफुरेंटाइन उसको दे सकते हैं। जलन करते समय, यानी कि किसी के प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा जलन हो रही हो तो भी हम इस टैबलेट का वहां पे यूज कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट दर्द, जलन की वजह से पेट दर्द तक की समस्या आ गई हो तो भी हम इस टैबलेट का वहां पे यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके ब्रांड के बारे में, किस किस ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो फर्स्ट तो सबसे जो पहली दवा के बारे में हम जानेंगे जो है निपटास 50, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरी मल्टीफर और यूरीबेड, नाइट्रोफर, नेफ्रॉन, नाइट्रोबैक्ट एक्सेट्रा, यानी ये इस नाम से मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। और ये सारे ब्रांड जो हैं उन सब में नाइट्रोफुरेंटाइन सॉल्ट ही पड़ा हुआ है। अब जानेंगे इसकी डोज के बारे में।
वैसे हम नॉर्मल हेल्दी इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अलग अलग इंसानों में, अलग अलग लोगों में इसकी डोज अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है। इसलिए आप किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूर ले, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। नॉर्मल डोज न्यूट्रोफोरेंटाइन की जो टैबलेट है उसकी नॉर्मल डोज दिन में 2 बार है, यानी सुबह खाना खाने के बाद और उसके बाद शाम को खाना खाने के बाद। ये 2 नॉर्मल डोज हैं जिसमें आप इसको लेना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और 4 से 5 दिन अगर आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो देन आप यूटीआई से आपको ठीक हो जाते हैं, यूटीआई आपका ठीक हो जाता है। ओवरडोज की बात करें, अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो आपको नोजिया, डायरिया, डिजीनेस, नमनेस, हेडेक, फीवर, ये सब समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब जानेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब आपको कब कब इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है, किन किन लोगों को इन मेडिसिन का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले तो जैसे किडनी के पेशेंट हो, किडनी में कोई डिसऑर्डर हो या डिसीज हो तो उनको इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है। लीवर का कोई पेशेंट हो, लीवर में कोई डिसऑर्डर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो लीवर से रिलेटेड तो आपको इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है। अगर प्रेग्नेंट महिला हो तो पहले तो इसको यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है, आपकी डिलीवरी को 2-3 मंथ रह गए हैं, तब तो आप इस मेडिसिन को बिल्कुल भी ना यूज करें। और एनीमिक पेशेंट जो है उसको, वो भी इस मेडिसिन को लेने से बचें, दूर रहें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन किसी को नहीं यूज करनी चाहिए। बट ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हम आपको इनके बारे में बता रहे हैं कि किनको किनको इस मेडिसिन को यूज नहीं करना चाहिए। तो लास्ट है एलर्जेंस, जैसे कि जो एलर्जेंस, किसी को अगर एलर्जी है कि इस मेडिसिन से या एंटीबायोटिक से या किसी भी मेडिसिन से इससे एलर्जी होती है तो भी इस मेडिसिन का यूज ना करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमसे जरूर कमेंट में पूछें। ओके, थैंक यू।